हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर, जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हम पढ़ रहे थे एसिड बेस की हम चर्चा कर रहे थे। एसिड और बेस के अंदर हमने सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी की चर्चा कर ली थी, आर्हेनियस थ्योरी की भी चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने ब्रोंस्टेड लोरी के बारे में पढ़ लिया, और ब्रोंस्टेड लोरी आर्हेनियस सबने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया है, अलग अलग डेफिनेशन दी है। क्लासिकल थ्योरी में भी अलग थी, आर्हेनियस ने अलग दिया और ब्रोंस्टेड लोरी ने भी अलग दिया। आज हम बात करेंगे विलायक तंत्र सिद्धांत की। विलायक तंत्र सिद्धांत की कि विलायक तंत्र सिद्धांत क्या होता है, या विलायक तंत्र सिद्धांत के अंदर एसिड और बेस के बारे में क्या बताया। विलायक तंत्र सिद्धांत के अंदर एसिड और बेस के बारे में क्या बताया, तो सबसे पहले हम बात करें कि एसिड और बेस होता क्या है। तो जो क्लासिकल थ्योरी है उसके अंदर जैसे बताया गया था कि एक नीले लिटमस को लाल कर दे एसिड है, और लाल को क्या कर दे, नीला कर दे बेस है। उसी तरह से विलायक तंत्र सिद्धांत के अंदर क्या बताया गया था, सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे। तो नाम से पता चलता है विलायक मतलब किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो क्या लेंगे, विलायक। क्या लेंगे, विलायक। और ये हमने पहले देखा है कि ब्रोंस्टेड लोरी में देखा कि जो किसी विलियन के अंदर क्या हो, प्रोटॉन देता हो और प्रोटॉन लेता हो, तो वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन देता है तो एसिड, लेता है तो बेस कह रहा था। उसी विलियन के अंदर ब्रोंस्टेड लोरी के अंदर क्या पाया जाता था, स्व आयनन पाया जाता था, कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो आयनों में कन्वर्ट हो जाता था। उसी स्व आयनन के पश्चात विलायक में, या हम बोलते हैं विलायक में स्व आयनन के पश्चात, जो क्या कर दे, उसी विलायक में जब स्व आयनन होगा, विलायक में जब जो अणु है वो आयनों में टूटेंगे, तो धनायन की जो सांद्रता बढ़ाएगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल। और अगर ऋणायन की सांद्रता बढ़ा रहा है वो क्या कहलाएगा, क्षार। या फिर विलायक में स्व आयनन के पश्चात जो धनायन की सांद्रता बढ़ाता है वो अम्ल है, और जो ऋणायन की सांद्रता बढ़ाता है वो क्षार है। जैसे कि H2O प्लस H2O दोनों ही क्या है, समान है। इसे किसी सॉल्यूशन में लें, विलियन में लें, तो ये किस में टूटेगा, मान लो ये क्षार है, ये अम्ल है, क्योंकि दोनों सेम है। हमें क्या करना है, अब जो लेगा या जो सॉल्यूशन के अंदर क्या बढ़ाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ाएगा, वो तो क्या है, अम्ल है। जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ाएगा वो बेस है। तो यहाँ से क्षार टूटे H प्लस OH माइनस में, ये किस में, तो H2O है। अब हमें ये देखना है कि कौन ले रहा है, तो H2O क्या कर लेगा, H3O प्लस में बढ़ जाएगा और OH माइनस में। तो पहले OH माइनस की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल था। यहाँ पे OH माइनस का मतलब इसने क्या किया है, नेगेटिव आयन, ऋणात्मक आयन की कंसंट्रेशन या सांद्रता को बढ़ाया है। H3O प्लस का मतलब यहाँ पे इसने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाया है। जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, धनायन की सांद्रता को बढ़ाएगा, वो अम्ल है। तो ये तो क्या कहलाएगा, अम्ल। जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को बढ़ाएगा उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ये तो सिंपली बात हो गई कि एसिड और बेस के बारे में विलायक तंत्र सिद्धांत के अंदर क्या बताया गया, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद आगे हम बात करें, आगे देखिए कि हम ये तो जानते हैं कि विलायक तंत्र के अंदर भी ब्रोंस्टेड लोरी की तरह ही क्या पाया जाता है, स्व आयनन पाया जाता है। जो मॉलिक्यूल है वो स्वयं ही क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं या फिर आयनों में टूट जाते हैं। तो ये देखिए विलायक तंत्र जो सिद्धांत है उसके अंदर ये भी बताया गया कि जो किसी मतलब विलियन में H2O की सांद्रता के साथ अगर पॉजिटिव आयन जुड़ जाए, मतलब वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। H3O में क्या, जो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और वैसे ही जो OH माइनस की सांद्रता में कन्वर्ट होता जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षार। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी सांद्रता किस में बढ़ा रहे हैं, उस विलायक में बढ़ा रहे हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट है। कहाँ बढ़ा रहे हैं, उस विलायक में बढ़ा रहे हैं जहाँ पे ये जो एसिड और बेस है वो दोनों प्रेजेंट है। तो ये कोई सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आगे हम बात करें कि जो विलायक तंत्र सिद्धांत है, विलायक तंत्र
सिद्धांत है, इसके अंदर एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक साल्ट और विलियन बनाते हैं। एसिड प्लस बेस क्या करेगा रिएक्शन, तो ये बनाएगा साल्ट प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, साल्ट प्लस सॉल्यूशन। तो एसिड में बात करूं कि मैंने क्या लिया, HCl प्लस बेस क्या लिया NaOH। तो यहाँ से हम बात करें NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या है, साल्ट है। NaCl क्या है, साल्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि विलायक तंत्र सिद्धांत के अंदर भी क्या पाई जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया पाई जाती है। किया या हम बोल सकते हैं ये भी क्या करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया देता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया देगा तो ये क्या बना लेगा, न्यूट्रल बना लेगा। इसके अलावा आगे हम रिएक्शन देखें, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन देखें, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ये क्या पाया जाएगा। देखिए कौन सी रिएक्शन होगी ये, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण अभिक्रिया ब्रोंस्टेल लोरी के अंदर भी हमने देख ली थी कि कोई भी जो एसिड और बेस जब ये रिएक्शन करता है, रिएक्टिव होते हैं, तो क्या बनाता है, साल्ट और सॉल्यूशन बनाता है। साल्ट और सॉल्यूशन, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। तो यहाँ से हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर NH4Cl NaNH2, NH3 अमोनिया की प्रेजेंस में क्या करता है, NaCl प्लस NaNH4 में कन्वर्ट, NaNH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो NH3 क्या है, बेस है, सॉल्यूशन है, और जो NaCl है वो क्या है, साल्ट है। NH4Cl क्या है, एसिड है, और NaNH2 क्या है, बेस है। NaNH2 क्या है, बेस है, और अमोनिया की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाई गई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NaCl प्लस 2NH3। तो एक NH2 यहाँ से और NH4 यहाँ से, तो ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो कितने हो जाएंगे, 2NH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रिएक्शन भी क्या है, दोनों ही की रिएक्शन हम बात कर सकते हैं, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ये तो था विलायक तंत्र के अंदर, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देख लिया। इससे पहले हमने विलायक तंत्र के अंदर देखा कि विलायक के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, स्व आयनन दिखाएंगे। ये स्व आयनन को शो करेंगे। स्व आयनन का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो तो एसिड, और जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो बेस। अब हम बात करते हैं कुछ स्व आयनन मॉलिक्यूल्स की जो स्वयं आयनन करते हैं। तो यहाँ से इसको एक बार रख कर लेते हैं। आयनन, सेल्फ आयनाइजेशन। तो सबसे पहले हमने देखा था H2O प्लस H2O, इसको जब तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, H3O प्लस OH माइनस में। तो ये तो क्या है, क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है। क्यों है, ये मैंने पहले बता रखा है। विलायक के अंदर स्व आयनन के बाद जो पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है वो अम्ल है, नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है वो क्षार है। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा H2O के लिए है मॉलिक्यूल, तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये क्या है, क्षार है, ये अम्ल है। ठीक है, या स्व आयनन हो रहा है तो दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल है। सेकंड हम बात करेंगे वो है SO2 लेते एक बार, SO2 प्लस SO2 और SO2 टूटेंगे तो कितने हो जाएंगे, SO2 से SO में कन्वर्ट हो जाएगा। SO2 से क्या हो जाएगा, SO में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को बढ़ाएंगे, या मतलब हम बोल सकते हैं कि आयन को किस बार बढ़ाएंगे, उस तरीके से देखते हैं। तो SO2 और SO2, तो SO प्लस 2 SO3 माइनस 2, यहाँ से प्लस 2 है तो ये किस में चला गया, -2 में, क्योंकि इसने 2 दिए हैं तो उसने 2 लिए हैं। और SO क्या हो गया, SO3, दोनों हुए SO3। अब आगे हम बात करें कि नेक्स्ट जो NO है, तो देखते हैं NO2 प्लस NO2, सेम पोजीशन है S वाली, तो इसको हम लिखेंगे NO प्लस 2 NO3 माइनस 2। तो ये भी क्या है, स्व आयनन को शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को बढ़ा रहा है।
पहले यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, अब ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए, एसिड और वो बेस। तो ये तो हो गया स्व आयनन, या किसी भी विलायक में जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाए, स्व आयनित हो जाए, सेल्फ आयनाइजेशन करने लगे, या स्वयं ही क्या हो जाए, आयनों में टूट जाए। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप की, जो कुछ डिफरेंट टाइप के विलायक लेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं विलायक, फिर हम बात करते हैं अम्ल और फिर बेस की, कि अगर विलायक कौन सा हो तो एसिड कौन सा होगा, विलायक बेस कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर विलायक वाटर ले तो क्या होगा, विलायक वाटर ले तो अम्ल कौन से हैं, तो अम्ल होते हैं HNO3, HCl, H2SO4, और इनको हम बोल सकते हैं ये तीनों ही कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये तीनों ही क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर हम बात करेंगे बेस की, तो ये बेस कौन से लेंगे यहाँ पे, KOH, NaOH, तो ये दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लिक्विड अमोनिया। अगर विलायक है वो कैसा है, द्रव अमोनिया लिया है, लिक्विड अमोनिया लेंगे तो हम क्या लेंगे इसके अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो सबसे पहले एसिड की बात करें तो यहाँ लेंगे NH4Cl। NH4Cl ये क्या है, वीक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड। KNH2, देखिए लिक्विड अमोनिया जब लिया तो NH4Cl और बेस क्या होगा, KNH2। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एसिड होते हैं, बेस होते हैं जो क्या करते हैं इनमें या लिक्विड अमोनिया के अंदर काम करते हैं। जैसे कि हम बात करें और भी कई हैं, यहाँ हम बेस में करें तो NaNH3, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, और यहाँ हम बात करें देखिए NH4Cl तो क्या हो गया, अम्ल हो गया, KNH2 और NaNH3 क्या हो गया, बेस हो गया, NaNH3 क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ से हम बात करें इसके अलावा NaNO3 भी क्या है, एक एसिड है, तो यहाँ से ये NH2 में कन्वर्ट। तो देखिए HNO3, HCl, H2SO4 ये भी एसिड है, NH4Cl और NH4NO3 ये भी क्या है, एसिड है। अब हम बात करें ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल एसिड है, ये क्या है, दुर्बल एसिड है, और ये भी क्या है, प्रबल क्षार है, तो ये दुर्बल क्षार हो गया। थर्ड हम बात करें लिक्विड SO2, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर एसिड और बेस कौन सा होगा उसकी हम बात करते हैं। इसके अंदर होगा SOCl2 और यहाँ क्या होगा, NaSO3। तो देखिए NaSO3 सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड और SOCl2 हमने बात की, तो यहाँ से SOCl2 और Na2SO3 ये दोनों क्या हो गए, बेस, और ये एसिड। कब, जब जो विलायक ऐसा हो। अब देखिए हम बात की विलायक की, तो विलायक के अंदर हमने लिया H2O, लिक्विड अमोनिया, जो NH3 है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। पहले हमने H2O की बात की, तो H2O के अंदर एसिड कौन कौन सा होगा, HNO3, HCl और H2SO4 होगा। फिर हमने बात की बेस की, तो KOH और NaOH। सेकेंड में बात की लिक्विड NH3 जब विलायक हो तो उस टाइम जो एसिड कौन से होंगे, NH4Cl, NH4NO3। बेस कौन से लेंगे, KNH2, NaNH2। ये दोनों क्या है,
बेस है। फिर हम थर्ड में बात की लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो है अगर वो विलायक के रूप में काम में ली जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो एसिड को तो क्या लेंगे SOCl2 और बेस क्या होगा Na2SO3। तो ये क्या हो गए 3 टाइप के हमने विलायक लिए और विलायक के अंदर हमने देखा कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, क्योंकि अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर ये काम भी क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग काम करते हैं। फिर आगे हम बात करें इस सिद्धांत के अनुसार जो एसिड और बेस है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, अम्ल जो विलायक है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एसिड और बेस किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इस विलायक पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं जो भी एसिड और बेस हम निकालेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए कि किस प्रकार का सॉल्यूशन है जो एसिड और बेस में काम आएगा, एसिड और बेस के बारे में बताएगा। तो एसिड और बेस के बारे में बताने के लिए हमने क्या लिया, एक सॉल्यूशन लिया, या हम बोल सकते हैं ये क्या करता है सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। अब आगे हम बात करें कि जो वाटर है वो किस प्रकार से काम करता है सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर वाटर का हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन लिया है तो वाटर किस प्रकार से, तो HNO3 की प्रेजेंस में वो क्या करता है, सॉरी यहाँ से इसको एक बार हटा लेते हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं वाटर का तो वो HNO3 किस प्रकार में इनमें काम आता है। देखिए अगर HNO3 और H2O, HNO3 वाटर की प्रेजेंस में तो वाटर क्या है बेस है और HNO3 क्या है एसिड। तो हम बोल सकते हैं वाटर की प्रेजेंस में HNO3 क्या है एसिड है, लेकिन H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या है बेस है। HNO3 की प्रेजेंस में ये क्या है बेस है। तो HNO3 की प्रेजेंस में बेस है तो ये क्या निकालेगा यहाँ से, एसिड क्या देगा नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो ये एसिड बेस है, या सिंपल सी बात करें HNO3 की प्रेजेंस में तो ये क्या करता है एसिड की तरह काम करता है और H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या करता है बेस का काम करता है। दोनों ही कैसे हैं एसिड हैं, दोनों ही एसिड हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन में लिया है वाटर की प्रेजेंस में दोनों क्या कर रहे हैं अलग अलग काम कर रहे हैं। कि वाटर की प्रेजेंस में तो HNO3 क्या कर रहा है एसिड का काम कर रहा है, और जैसे ही हमने H2SO4 ले लिया ये किस में कन्वर्ट हो गया बेस में कन्वर्ट हो गया। आगे इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2NO3, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा H3O प्लस NO3। यहाँ से हम बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है उसको बढ़ा रहे हैं, और यहाँ हम बोल सकते हैं HSO4 माइनस, ठीक है। तो वैल्यू आ गई। विलायक स्वाइन दे रहा है कि जब HNO3 वाटर की प्रेजेंस में HNO3 जल की उपस्थिति में एसिड की तरह और H2SO4 की उपस्थिति में बेस की तरह काम करता है। तो ये तो देख लिया हमने विलायक तंत्र। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की, इसकी कमियों की। तो विलायक तंत्र की जो कमी है वो कौन कौन सी रह गई उसकी हम बात करते हैं। तो पॉइंट हमारा कमियों के अंदर हम फर्स्ट की बात करें कि विलायक तंत्र सिद्धांत के अंदर केवल क्या बताया गया, विलायक के बारे में ही बताया गया कि कोई भी एसिड और बेस है वो कब काम करेगा जब वो किसी विलायक में प्रेजेंट है। कोई भी एसिड और बेस कब काम करेगा जब वो क्या हो किसी विलायक में प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं विलायक में उपस्थित होने पर ही वो क्या करते हैं स्वाइनन, और स्वाइनन होगा तब भी वो क्या करेंगे धनायन देंगे और ऋणायन देंगे, और उन्हीं से हम क्या करेंगे एसिड बेस के बारे में बताएंगे। तो कमी क्या रह गई कि इसने विलायक के बारे में ही बताया, लेकिन कई एसिड बेस ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं बिना विलायक के भी काम करते हैं, हम बोल सकते हैं विलायक की जो एब्सेंट होती है तब भी ये काम ही करता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि विलायक बताता है कि स्वाइनन होता है, विलायक क्या कहता है कि विलायक के अंदर जो स्वाइनन होगा तभी वो एसिड बेस में चेंज होंगे, लेकिन कई ऐसे भी है जिनमें स्वाइनन नहीं होता। तो फर्स्ट ये कमी। सेकंड कमी
फर्स्ट तो क्या हो गई, विलायक स्वायनन नहीं करता, कई विलायक ऐसे हैं जो स्वायनन नहीं करते। फिर सेकंड कमी की हम बात करें, विलायक में जब एसिड और बेस हम काम में ले रहे हैं, एसिड बेस और हम काम में ले रहे हैं, तो विलायक की अनुपस्थिति में, विलायक की अनुपस्थिति, पहला क्या है, विलायक में स्वायनन, विलायक में स्वायनन नहीं होता, कई विलायक ऐसे हैं जिनमें स्वायनन नहीं होता, और स्वायनन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एसिड बेस के बारे में नहीं बताएगा, तो ये इसकी क्या कमी रह गई, क्योंकि इसने विलायक पे जोर दिया है। सेकेंड हम बात करें, अगर विलायक की अनुपस्थिति है, मतलब कि विलायक नहीं है, पहले में स्वायनन नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, विलायक ही नहीं है, जब विलायक नहीं है तो वो भी क्या करेगा, अम्ल एंड बेस के बारे में नहीं बताएगा, एसिड एंड बेस के बारे में नहीं बताएगा, तो ये इसकी क्या हो गई, सेकंड कमी हो गई कि अम्ल। फिर हम आगे बात करें, ये क्या है, सैद्धांतिक अवधारणा है, एक थ्योरेटिकली पोर्शन है, प्रैक्टिकली नहीं है, तो व्यवहारिक सैद्धांतिक है तो इसको हम ज़्यादा प्रयोग में नहीं लेते, अगर सैद्धांतिक है तो ज़्यादा प्रयोग में नहीं लेते। फिर आगे हम बात करें कि इनमें जो हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे अम्ल हैं जो क्या करते हैं, एसिड की तरह व्यवहार तो करते हैं, लेकिन उनमें आयनन क्या पाया जाता है, जीरो पाया जाता है, आयनन क्या पाया जाता है, जीरो पाया जाता है। देखिए थर्ड हम बात करें कि कुछ एसिड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, वो क्या काम तो किसकी करते हैं, अम्ल की तरह करते हैं, काम तो अम्ल की तरह करते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं है, स्वायनन नहीं है, स्वायनन नहीं है, स्वायनन नहीं पाया जाता। ठीक है, फोर्थ हम बात करनी, पहले हमने देख लिया एक, ये क्या है, एक सैद्धांतिक राशि है, या हम बोल सकते हैं सैद्धांतिक पोर्शन है, थ्योरेटिकली पोर्शन है, जिसको हम ज़्यादातर काम में नहीं लेते, या हम बोल सकते हैं ये ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। तो यहाँ पे हमने विलायक तंत्र सिद्धांत के बारे में देख लिया, इसकी जो कमियाँ हैं वो 4 टाइप की है, विलायक स्वायनन नहीं करता, कई विलायक ऐसे हैं, क्योंकि जो विलायक तंत्र सिद्धांत है उसके अंदर क्या बताया था कि अम्ल और क्षार कौन से होते हैं, जो विलायक के अंदर स्वायनन करने के बाद धनायन और ऋणायन देते हैं, लेकिन कई बार विलायक ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, स्वायनन नहीं करते, तो वो उसकी कमी रह गई। सेकंड हमने बात की कि विलायक की प्रेजेंस में वो स्वायनन करते हैं, लेकिन कई एसिड बेस या कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो अपने एसिड और बेस के अंदर विलायक प्रेजेंट नहीं होता, विलायक एब्सेंट है, तो उस टाइम एसिड और बेस कैसे हम उनको डिफाइन करेंगे। फिर थर्ड हमने देखी कि जब SOCl2 जैसे हैं थायोनिल क्लोराइड, वो क्या है, एक अम्ल है, लेकिन उनके अंदर स्वायनन नहीं पाया जाता, तो ये क्या है, कि सैद्धांतिक राशि है, एक सैद्धांतिक राशि है, या हम बोल सकते थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते। ठीक है, तो ये विलायक तंत्र सिद्धांत है, या एसिड बेस के बारे में विलायक तंत्र सिद्धांत के अंदर क्या बताया था वो हमने देख लिया कि कोई भी विलायक है उसके अंदर क्या होगा, स्वायनन होगा, ये हमने पहले ब्रोंस्टेल थ्योरी के अंदर देख लिया। उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए विलायक तंत्र सिद्धांत की थ्योरी दी गई थी कि किसी विलायक के अंदर जब स्वायनन पाया जाता है तो स्वायनन के पश्चात जो पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ाता है वो तो क्या है, धनायन, और जो नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ाता है वो है ऋणायन। तो 2 टाइप क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ हम बोल सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज में बढ़ाएगा तो वो जो बेस कहलाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो एसिड कहलाएगा। फिर हमने इसके अंदर स्वायनन देख लिया, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हैं, विलायक कौन कौन सा विलायक है जब वो एसिड और बेस को अलग अलग करेंगे वो हमने देख लिया, और लास्ट में हमने देखी इसकी कमियों के बारे में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो इसकी है 4th के बाद 5th और 6th जो है, ये तो 4 तक हुआ। 5th हम बात करेंगे लुईस सिद्धांत की, एंड 6th की हम बात करेंगे लक्स फ्लड। ये दोनों भी क्या करेंगे, एसिड और बेस के बारे में बताएंगे, या एसिड बेस के बारे में इन्होंने बताया था, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि इन दोनों ने लक्स फ्लड और लुईस ने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया था, या इनकी क्या क्या कमी रह गई थी, वो चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।